वेरी वेलकम व्यूज़। ये साज़गार इंजीनियरिंग के सेल एंड प्रोडक्शन डेटा जो रिसेंटली अवेलेबल है हमारे पास, ये दिसंबर के महीने में आया और ये होगा नवंबर के मंथ का। तो अभी फिर जब दिसंबर की फ़िगर्स आएंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे रेट्स पे अवेलेबल है इस टाइम साज़गार इंजीनियरिंग। चलें जी, ये देखते हैं ज़रा जो प्रोडक्शन यूनिट्स हुए। ये थ्री व्हीलर यानी रिक्शा की बात हो रही है। ये 1395 प्रोड्यूस हुए नवंबर में, जबकि सेल हुए 865। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये तो कम हैं काफ़ी जो सेल यूनिट्स हैं। तो ये कुछ महीने जो होते हैं इनमें सेल कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। और फिर कुछ महीने हमने प्रीवियस ही देखे थे साज़गार इंजीनियरिंग के ऐसे भी, जिसमें प्रोडक्शन यूनिट्स कम थे और सेल यूनिट्स ज़्यादा थे। तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी बैलेंस हो जाती हैं। इसके अलावा हम इससे एक माह पीछे भी देखते हैं इसके बाद। तो फोर व्हीलर इन्होंने गाड़ियाँ बनानी स्टार्ट की हैं। वो चार बनाई हैं और चारों ही सेल हो गई हैं। तो इन फोर व्हीलर्स की वजह से साज़गार का फ्यूचर काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और ये कुछ अरसे बाद मज़ीद पता चलेगा कि इनकी जो सेल हुई हैं गाड़ियाँ, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कस्टमर का फीडबैक कैसा है, क्योंकि अभी तो सारी सेल हो रही हैं जितनी भी ये बना रहे हैं। चलें इससे पीछे एक महीना चलते हैं। तो वहाँ पे अगर देखें, ये है जनाब अक्टूबर के मंथ का और नवंबर 15 को आया होगा। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें भी सेम हमें थोड़े से नज़र आते हैं कि प्रोडक्शन यूनिट्स ज़्यादा हैं और जो यूनिट सेल हुए वो थोड़े से कम हैं। जैसे ये अक्टूबर 2021 लिखा हुआ है इसके सामने। जो ये रिक्शा की बात हो रही है, थ्री व्हीलर जिसे कहते हैं, इसमें प्रोड्यूस यूनिट्स जो हैं वो 1035 हैं, 1035। और सेल यूनिट्स जो हैं वो 970 हैं। तो ये वही बात है, ये जो कुछ विंटर सीज़न में इस तरह होता है कि साज़गार का ट्रेंड है, और भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में और कंपनीज का भी ट्रेंड है कि प्रोड्यूस यूनिट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, सोल्ड यूनिट्स थोड़े से कम होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आ जाते हैं, जैसे मैंने ये बात की थी कि ये बैलेंस हो जाता है फिर अगर प्रोड्यूस यूनिट्स ज़्यादा हों और सोल्ड यूनिट्स कम हों। तो वही चीज़ आगे हमें नज़र भी आ रही है। फोर व्हीलर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अक्टूबर और इसके सामने जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए अक्टूबर में वो सिर्फ 9 हैं, सिर्फ 9 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। और जो सेल हुए वो 22 यूनिट्स हैं। तो इस तरीके की ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ऐसे होता रहता है कि प्रोड्यूस यूनिट्स कम हों और सेल यूनिट्स ज़्यादा हों, या प्रोड्यूस यूनिट्स ज़्यादा हों सेल यूनिट्स कम हों। वो फिर सीज़न की थोड़ी सी होती है, ये एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी साज़गार इंजीनियरिंग 100 से नीचे अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की नज़र आती है लॉन्ग टर्म की। तो इसी वजह से इसके हम ये सेल डाटा, प्रोडक्शन डाटा ये डिस्कस करते रहते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो। तो मार्केट के हालात बेहतर हो गए हैं, काफ़ी मज़ीद बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मार्केट जब डाउन होती है तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो घबराने की तो कोई बात नहीं होती, वापस फिर ऊपर आ जाती है। और डिपेंड करता है आपने किस तरह के शेयर्स लिए हुए हैं, कैश रखा हुआ है नहीं रखा हुआ। कैश पे तो मैं स्टार्ट से ही एम्फोसिस करता हूँ काफ़ी। उसके अलावा शेयर किस तरह के हैं, कहीं लॉस मेकिंग कंपनीज में तो नहीं डाले हुए, लालच के चक्कर में आके हैस्कॉल वगैरह में। वो भी, उसमें भी मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं डालने चाहिए, एक पोर्शन डालना चाहिए यार। मतलब आप कुछ डाल लें उसमें, ये तो ना हो कि आपकी 30 40 50 या % या इससे भी ज़्यादा टोटल इन्वेस्टमेंट का आपने ऐसी कंपनीज में डाला हुआ है, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। थैंक यू वेरी मच।